reason they are professionals. They are very nationalist. Dr. Jaishankar है, is one of the most successful फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे, जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से। और जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भारत यात्रा के बारे में। पाक मीडिया कह रहा है कि बोरिस जॉनसन ने भारत में अडानी से मुलाकात की है, तो भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी अकेले एक भारतीय बिजनेसमैन से मिलना पड़ रहा है ताकि वो ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट करे। तो भारत की ताकत देख के अभी पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो चुका है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि बोरिस जॉनसन और भारत इसके जरिए अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों को मजबूत करेंगे और यहाँ पे इमरान खान अमेरिका के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अहमदाबाद या गुजरात का ये पहला विजिट है किसी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। तो ये रहेंगे वहां पे और बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है डिस्कशन करनी है। हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। देखें, उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस येल्सिन आ रहे हैं जो 2-on-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ। यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, और 2-on-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने, देखे, रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया, अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल। दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। अलोंग विद फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है। हमारा सामान वहां जाता है, लैंड रोवर, जैगुआर। अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है। वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट्स पे बात होने वाली है। दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे। गांधी आश्रम भी गए। जो फोटो आपने दिखाई ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था। और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए, जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से। और दिल्ली, आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जेसीबी फेमस है। अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से। तो जो पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $30 मिलियन थी, यानी कि 230 मिलियन की आबादी का मुल्क है। 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $30 मिलियन आ रही है। इसको पॉइंट देखें कि किस तरह की कंडीशन हो गई है। उधर देखें इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अडानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं। यानी कि फॉरगेट कि एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। बिकॉज अब जो जारी बात है वहां पे जो लोग होंगे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज वहां पे हैं, तो उन्होंने जारी बात है उसको बताया तो होगा कि भाई हम क्यों आपको इनके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंग्लैंड के अंदर जाके। तो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट सिचुएशन।
ये सियासत अगर हमने खेल बंद ना किया तो यकीन करके माने हमारे मुल्क का मजीद कबाड़ा निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम पिछले कुछ महीनों से देख लें तो रशियन प्रेसिडेंट ने दौरा किया और इसके साथ साथ जो है अमेरिकन के बहुत सारे बड़े जो लोग हैं उन्होंने दौरा किया। फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ के वो दिल्ली जो है उनका आना जाना, और उसके बाद 2+2 डायलॉग्स, और फिर मोदी जी वर्सेस जो बाइडन की वर्चुअल मीटिंग। अभी मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि पिछले अगर हम देखते हैं 10 सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली वर्ल्ड स्टेज पे आई है हिंदुस्तान के हवाले से। पहले भी होती होगी लेकिन इस लेवल की अगर हम देखते हैं तो लास्ट 10 इयर्स में हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि शायद मतलब हमें पहले नहीं लगता था कि यार ऐसा हो सकता है। उसमें क्वाड हो या उसमें और बहुत सारी बेशुमार चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें तब्दीलियां की गई हैं, और दुनिया ने एक अलग तरीके से एक अलग इम्पोर्टेंस दी जा रही है हिंदुस्तान को। वो ये नहीं करते कि यार अच्छा एक के साथ तो मतलब नाराजगी करके उसको कहा यार बस तू साइड पे हो जाए यार, तेरे से हमने बात नहीं करनी यार, बस ठीक है हम अमेरिका के साथ है ना, क्वाड के मेंबर, हमें क्या किसी और चीज की जरूरत है। नो, ऐसा नहीं। वो कहते हैं रशिया से हम वेपन खरीदते हैं, साथ में हमें वहां से कम प्राइस पे ऑयल मिलता है, हम वो ले रहे हैं। अमेरिका के साथ एज ए कोड मेंबर है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वहां से हम मतलब वेपन्स भी खरीद सकते हैं और भी टेक्नोलॉजीज हम शिफ्ट करके हिंदुस्तान लेके आ सकते हैं। उनके साथ अपने जगह पे ताल्लुक है। फ्रांस से हम क्या खरीद रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अपने ताल्लुक है। चीन को हम क्या दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, अपना ताल्लुक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छी जा रही है, और ये आपको दिख भी रहा होगा। बहुत सारे विदेश के बड़े बड़े नेता और उनके मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री को भी भारत आना था, पर उन्हें कोरोना हो गया था तो वो नहीं आ पाए, और इसीलिए उनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आ गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे देशों के विदेश मंत्री भी, जैसे पाक मीडिया ने कहा, भारत आए थे क्योंकि उन्हें यूक्रेन और रशिया के मामले पे भारत की मदद की ज़रूरत थी, और वो भारत को अपने पोजीशन से हटाने में नाकाम रहे। तो इससे पता चलता है कि भारत की अहमियत दुनिया में कितनी बढ़ गई है कि इतने बड़े बड़े देशों के मिनिस्टर भारत आ रहे हैं भारत से बातचीत करने के लिए। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि ये भारत के फॉरेन पॉलिसी की एक कामयाबी है, और इसकी एक मेन वजह पीएम मोदी और एस जयशंकर है। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत इसलिए आए हैं ताकि भारत ब्रिटेन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या भारत के प्राइवेट कंपनियां ब्रिटेन में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाए और ब्रिटेन की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करे। और इसीलिए भी बोरिस जॉनसन ने अकेले अडानी से मुलाकात की, और इससे पता चलता है कि भारतीय बिजनेसमैन कितने ताकतवर बन चुके हैं कि वो अकेले में दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, और दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी इन बिजनेसमैन से मिल रहे हैं ताकि वो उन्हें इनकरेज कर सके अपने देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि बहुत सारी ब्रिटेन की कंपनियों को अब भारतीय ओन करते हैं। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इमरान खान के ज़माने में बहुत ही नीचे जा चुकी है, और इमरान खान ने अभी पाकिस्तान की जो हालत कर दी है और अमेरिका के खिलाफ जो बयान लेके इमरान खान चल रहा है, उसके बाद तो फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी आ रही थी पाकिस्तान में, अब वो नहीं आएगी, और पाकिस्तान से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान में एक सिविल वॉर जैसे हालात बनाना शुरू कर दिया है। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान में भारत जैसे ऐसे दूसरे देशों के प्रधानमंत्री अकेले एक बिजनेसमैन से मिलेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसमें पाक मीडिया ने सही कहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि
पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से चला रहा है और इसीलिए क्वाड का मेंबर होते हुए भी भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और दुनिया इस पे भारत को कुछ कह भी नहीं पा रही और भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू सबको खुश भी रखा है और रशिया भी भारत से खुश है। तो इससे पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है। और उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इमरान खान ने ही पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की हालत ख़राब करके रखी है और अमेरिका के खिलाफ जो इमरान खान ने बयान दिया है उसके बाद मुझे नहीं लगता जल्दी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।